हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 4 सॉर्टिंग सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर को की जानकारी लेंगे कि आखिर इस चैप्टर में करना क्या है। तो इस चैप्टर में सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो आपके अराउंड, आपके चारों तरफ या आप जहां कहीं भी हो, ढेर सारी वस्तुएं हैं। आप यदि घर में हो तो घर में ढेर सारी वस्तुएं हैं। आप स्कूल में होते हो तो वहाँ पे ढेर सारी वस्तुएं होती हैं। आप खेल के मैदान में होते हो, वहाँ पे ढेर सारी वस्तुएं होती है, ढेर सारी वस्तुएं हैं। तो क्या होता है कि हमको वस्तुओं को सॉर्टिंग करना होता है, समूह में रखना होता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। यदि हम सॉर्टिंग नहीं करें, वस्तुओं को, मटेरियल्स को अस्त व्यस्त रखते, जहाँ तहाँ रखते, और उसी में यदि हम एक वस्तु को ढूंढने के लिए जाए तो हमको खोजना पड़ जाएगा कि कहाँ पे वस्तु है, मिलेगा ही नहीं, जो कि आपको बहुत ही कम समय में कम एनर्जी का खपत करके मिल जाता। लेकिन यदि आपने सॉर्टिंग नहीं किया है तो आपको खोजने में काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी एनर्जी खपत होगी और परेशानी भी काफ़ी होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने दुकान में गया, ठीक है, आपको चाहिए टोमेटो सॉस, लेकिन दुकान वाले क्या करते हैं, आपको मिनटों में वो सॉस निकाल के दे देता है, जबकि दुकान में ढेर सारी वस्तुएं होती है। इतना कम समय में आपको कैसे निकाल के दे दिया, बताइए, सोचिए जरा। इतनी कम समय में आपने बोला और निकाल के आपको दे दिया, कैसे? आप दवा की दुकान में जाते हो, कोई दवा मांगते हो, आपको कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट्स में आपको दवा दे देता है। ढेर सारी दवा है वहाँ पे, कैसे दे देता है? यदि आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि ढेर सारी बुक को कैटलॉग में अरेंज करके रखा हुआ रहता है। आप जो भी बुक मांगो मिनटों में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये कैसे हुआ? इतना कम समय में कम एनर्जी का खपत करके आपको वस्तु प्राप्त हो जाता है। तो इसका कारण है सॉर्टिंग। चूँकि किराना दुकान वाले जो है, दवा दुकान वाले, लाइब्रेरी वाले, इन्होंने अपनी वस्तुओं को क्या किया? सॉर्टिंग किया, समूह में बनाया। इसलिए आपको बहुत ही आसान से इजी वे में मिला। चलिए, आप जैसे किराना दुकान में जाते हैं, ढेर सारा सामान है, आपको चाहिए एक पेस्ट, तो वो क्या करेगा? सॉर्टिंग करेगा। तो एक जगह बनाएगा, यहाँ पे अलग अलग कंपनी की जितने भी पेस्ट होते हैं सब पेस्ट को जो है ना यहाँ पे रखेगा, एक जगह पे सारे पेस्ट को एक जगह रख दिया। फिर यहाँ पे दूसरी वस्तु को रखा, यहाँ पे तीसरी वस्तु को रखा, यहाँ पे चौथी वस्तु को, पांचवी वस्तु को, छठी वस्तु को। और जो ही आपने पेस्ट की चर्चा की तो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सीधा पेस्ट की जगह पे जाएगा और इसमें से आपको जो भी पेस्ट चाहिए आपको दे देगा। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? ऑब्जेक्ट का, वस्तु का सॉर्टिंग किया था, इसलिए बहुत ही इजी वे में आपको मिल जाता है। तो हम लोग को भी समझना है, सॉर्टिंग के बारे में समझना है, इस चैप्टर में डिटेल में देखना है। तो सॉर्टिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सॉर्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग किचन में जाते हैं, कोई भी एक ग्लास चाहिए होता है, एक चम्मच चाहिए होता है, कोई भी बर्तन, तो किचन में सारे
कुकिंग यूटेंसिल, बर्तनों को क्या किया जाता है, अरेंज करके रखा जाता है। जब भी जो भी चीज़ चाहिए मिल जाता है। घर में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को एक जगह रखते हैं, ठीक है। यदि बुक होता है तो आप क्या करते हो, बुक को, सारे बुक एक जगह रखते हो, सारे सामान जो है व्यवस्थित रखते हो। तो ये घर का क्या हो गया, आपको घर में ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, सॉर्टिंग किया। घर में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग किया, समूह में बना के रखा। इसीलिए हम जब भी घर में कोई भी चीज़ खोजते हैं तुरंत बहुत ही जल्द मिल जाता है। तो सॉर्टिंग समझ में आ गया। तो हम लोग की लाइफ में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस मायने रखता है ये सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग, उसको क्या करना है, सॉर्टिंग वस्तुओं को क्या करना है, समूह में बना के रखना है। वस्तु को समूह में बना के रखना है, हमारे लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होता है। ओके, तो सॉर्टिंग आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हम सॉर्टिंग करेंगे किसका, सॉर्टिंग किसका करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का। सॉर्टिंग किसका करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का। सॉर्टिंग किसका करेंगे, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट की पहले चर्चा की जाए। सॉर्टिंग किसका करेंगे, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट की चर्चा की जाए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसको डिफाइन करना है, इसको समझना है। तो व्हेन यू लुक अराउंड, यदि तुम चारों तरफ देखो तो तुमको ढेर सारी वस्तुएं दिखेगी। यदि तुम स्कूल में होते हो तो याद करो, स्कूल में होते हो तो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट तुम देखते हो, बताओ। चलो तुम अपने से ही स्टार्ट करो। तुम्हारे पास बैग, बुक, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल बॉक्स, और क्या होता है, पेन, और क्या होता है स्कूल में, टेबल, चेयर, और क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, और क्या होता है, डस्टर, इसको साफ करने के लिए डस्टर, और क्या होता है, चौक, लिखने के लिए चौक, और क्या होता है, जिस कमरे में तुम हो ऊपर फैन, खिड़की, दरवाजे, और कुछ ढेर सारी चीज़ें तुमको स्कूल में दिखेगा, ठीक है। वाटर, पानी भी तो पीते हो ना, वाटर बोतल, ये सब ढेर सारी वस्तुएं तुमको दिखेगा स्कूल में। ओके, तो ये स्कूल की कुछ वस्तुएं जिसको तुम ले जाना। यदि तुम घर पे होते हो, व्हेन यू आर एट होम, जब तुम घर पे होते हो तो घर पे बताओ आते हो, शू, सॉक्स, घर में क्लॉथ, और क्या होता है, यदि किचन में जाते हैं तो कुकिंग यूटेंसिल, तुम्हारे घर में टीवी होंगे, तुम्हारे घर में फ्रिज होंगे, घर में भी फैन होंगे, और क्या होगा, घर में भी चेयर, कुर्सी, चेयर, टेबल। यदि तुम्हारे पास व्हीकल्स है तो यानी साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, और बताओ, सोचो, पेपर, घर में भी बुक, ठीक है, मिरर, मोबाइल। तो ढेर सारी ऑब्जेक्ट की बात की है, जो भी तुमको दिख रहा है ये सब के सब ऑब्जेक्ट तुमने घर में देखा है। यदि तुम अपने चारों तरफ देखो, बाहर निकलो तो तुमको सॉइल दिखाई देगा, सैंड, ठीक है। यदि तुम खेल के मैदान में हो तो फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल, ठीक है। तो ढेर सारी चीज़ें तुमको दिखेगी। ये सब है क्या, जो भी तुम देखते हो, जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं और उसको छू सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम आँख से देख सकते हैं और इसको छू भी सकते हैं। तो ये मार्कर आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट समझ गए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एनीथिंग दैट वी कैन सी, एनीथिंग दैट वी कैन सी एंड टच। कोई भी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं,
देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। आप जो भी चीज़ देखते हो अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने चारों तरफ, उस सब के सब क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया। एनीथिंग दैट यू कैन सी एंड टच। सी और टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपने समझ गया। अब ऑब्जेक्ट आपका जो है क्या हो सकता है? डिफरेंट शेप का, साइज का, और उसका कलर भी अलग अलग हो सकता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट का जो है क्या हो सकता है? शेप, साइज, कलर भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, कलर के बारे में चर्चा किया। थर्ड वन, आपको ऑब्जेक्ट आपका नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। मतलब आपको प्रकृति ने जो भी वस्तुएं दी, वो जो प्रकृति से मिल रहा है वो हो गया नेचुरल, और जिसको हमने बनाया, जैसे ये मार्कर, ये इंडस्ट्रीज में बना है, कंपनी में बना है, ढेर सारे मटेरियल का यूज करके जो है ये मार्कर बना। तो ये तो मटेरियल की हल्का चर्चा कर लेते हैं। तो इस मार्कर को बनाने में जितना भी चीज़ यूज किया गया, जो भी अलग अलग चीज़ यूज किया गया, वो सब मटेरियल हुआ, और ये जब बन के तैयार हो गया तो ये हो गया तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल भी कहते हैं, ओके। तो ऑब्जेक्ट किसी न किसी मटेरियल से बना होगा। ऑब्जेक्ट जो है ना किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, और उसका क्या होगा? प्रॉपर्टीज जो है क्या होगा? प्रत्येक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। प्रत्येक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बना होगा, और प्रत्येक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन किए, ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और कलर के बारे में चर्चा किए। ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नेचुरल या आर्टिफिशियल हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि आपको अलग अलग मटेरियल का बना हो सकता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होगा। तो ऑब्जेक्ट के बारे में ये 3-4 पॉइंट्स हुआ जिसको आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इतना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल है, सबका प्रॉपर्टीज भी अलग है, सबका कलर अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, इतनी ढेर सारी बातें हैं। तो फिर हम जो सॉर्टिंग कैसे करेंगे? तो काफ़ी परेशानी है। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में सॉर्टिंग करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पे, या नेचुरल आर्टिफिशियल के आधार पे, या कलर डिफरेंट कलर के आधार पे, ढेर सारा जो है ना अलग अलग तरीके हैं, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉर्टिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमको क्लासीफाई करना जरूरी होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझ गए। अब इसके बाद इसका कुछ पॉइंट्स हम नोट कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है। तो हम कुछ पॉइंट नोट कर देते हैं, आप इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहना है। ओके, तो कुछ अब ये आपका पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लो। जैसे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स लाइक
चेयर्स, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, फैन, चॉक, पेपर, बुक, वाटर बोतल, pencil boxes. At your home, also you find many things like toys, mobiles, clothes, shoes, computer, TV, book, utensils. Utensils घर में जो हम लोग बर्तन यूज करते हैं, वाटर, बाइसाइकिल, फुटबॉल, ढेर सारी। आप इसका जो है और लिस्टिंग करो, और भी जो चीज़ आपको पता है उसको जो है इसमें ऐड कर सकते हो, एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह से और भी। ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। ये जो भी आप हमने ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा, जो भी नाम लिखा और जो भी आप चीज़ देखते हो घर में, वो सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ ढेर सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हो। ओके।